हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि आप सभी लोग बच्चे बहुत ही अच्छे प्यारे इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए। और आप मेरे वीडियो का भी वेट कर रहे होगे कि सर आप अपना जो बताए थे वीडियो कि किस तरीके से वो टेक्निक हासिल किया जाए या वो स्टेप्स किया जाए जिससे कि अपने जोन में टॉप किया जा सकता है, क्योंकि ये टॉपर्स स्ट्रेटजी है बच्चे, जो कि कोई बोल सकते हो कि उन स्टूडेंट का है, बोल सकते हो जो फॉलो करते हैं, जो कि एक तरीके से टॉपर होते हैं। तो क्या क्या वो स्टेप्स हैं बच्चे जो कि टॉपर्स हमेशा फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में बच्चे कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं, अगर उनको भी आप लोग हटा दोगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से अच्छा स्कोर करोगे। तो जो बच्चे टॉपर हैं वो तो जरूर देखेंगे, जो बच्चे बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऐसे बीच में फंसे हुए हैं कि उनका स्कोर क्लियर होगा कि नहीं होगा, अगर वो भी देखते हैं तो उनको भी इससे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इससे इनका मार्क्स पॉजिटिव ही देखने को मिलने वाला, बच्चे निगेटिव तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हो ऐसी सही चीजें हो सकती हैं जो कि आप कर सकते हो इन 4 से 5 दिनों के अंदर। और लास्ट टाइम पे जाते थे मैं भी बताऊंगा कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है। ठीक है, इस चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी मतलब बोल सकते हो जिनको सपना था कि हाँ आरआरबी एलपी सीबीटी 2 हमें क्रैक करना है, तो उनका मुझे लगता नहीं है कि बच्चे अब सिलेबस में कुछ बता होगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस या फिर बोल सकते हो मॉक टेस्ट जो आप लोग दे रहे होगे वो सफिशियंट है। तो अभी आप लोग का जो है वो कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी बच्चे, कोई भी नई चीज एकदम फ्रेश से स्टार्ट नहीं करनी है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को ऊपर डबल डाउन करने की है। दैट मीन्स की प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल हो गए या फिर फॉर्मूले हो गए, उनको रिवाइज करिए बच्चों। ठीक है, तो टॉप रैंकर का जो माइंडसेट होता है वो यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए और एक्यूरेसी अपने अंदर लाइए। बच्चे जो भी क्वेश्चन करते हो कोशिश करिए कि 90 to 100% एक्यूरेसी के साथ उसको अटेम्प्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग जो होता है ना बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ले डूबता है। तो माइनस मार्किंग से भी बचनी है और स्पीड भी बढ़ानी है। और स्पीड बढ़ाने का टेक्निक मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करने का जो टेक्निक है ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं। अगर उस वीडियो को भी नहीं देखे बच्चे जा करके प्लीज देख लीजिएगा। उसमें से 2-3 मेरे ऐसे पर्सनल फेवरेट जो टूल्स हैं मैंने उनके बारे में भी डिस्कशन किए हुए हैं। कहीं नहीं तो बच्चे 30 to 40% आपकी स्पीड बढ़ सकती है। ठीक है, उसको भी जाकर के एक बार देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे जो खेल होने वाला है बच्चे आरआरबी एलपी में, वो सिंपली स्पीड और एक्यूरेसी का खेल होने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके बारे में बता दूं, अगर आप लोग कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, और भी मेरे साथ जो छात्र जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें लगभग लोग बोल सकते हो कि 700 to 800 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है इस टीम के साथ। मतलब 700 to 800 ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन है इस टेलीग्राम चैनल की हेल्प से। अगर उनके साथ भी जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे विवेक सर मैकेनिक और ऐसे बच्चे हैं बच्चे जो कि एक दूसरे का हेल्प करते हैं, कोई जरूरत होती है, कोई नोट्स की जरूरत होती है, वो सब हेल्प करते हैं बच्चों। वहां पे जिस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और जुड़ने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, मेरे अंडर गाइडेंस में हो जाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट पे कि यहाँ पे जो सीबीटी 2 का आर्किटेक्चर आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे बोल सकते हो स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, लेकिन मैं वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी बच्चे? सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 2 पार्ट में होने वाला है। पार्ट ए जिसके ऊपर आपकी मेरिट बनती है, इसका 70% लिया जाता है, और सीबीएटी यानी दैट मींस नेक्स्ट स्टेप का 30% लेकर के ही मेरिट बनाई जाती है। दूसरा बच्चे क्या है, पार्ट बी है, गेटवे है, दैट मींस कि सिंपली क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं आप पार्ट ए में जो जिसमें कि 100 मार्क्स आने वाले हैं, जिसमें कि 100 मार्क्स आपके आने वाले हैं बच्चे, उसमें से मान लेते हैं बच्चे 80 प्लस मार्क्स आपके आए हों, लेकिन पार्ट बी में आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हो बच्चे, तो ये 80 प्लस मार्क्स लाना भी क्या है बच्चे, बेकार हो जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पे पार्ट बी है जिसका वेटेज बोल सकते हो 35% यानी दैट मींस कि 26.25% मार्क्स लाना अनिवार्य है बच्चे। अगर लाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहता। फिर यहाँ पे सिंपली 80 प्लस मार्क्स जो होंगे बच्चे नेक्स्ट स्टेप में आप लोग के जाकर के जुड़ जाएंगे, 70% इसका निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोशिश सबसे पहली बात क्या करनी बच्चे, अपने आप को सिक्योर करना है कि पार्ट बी में कम से कम 35% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। कि फिर से बात सुनो बच्चे कि 35% मिनिमम हमारे क्या होने चाहिए बच्चे, पार्ट बी में सिक्योर होने चाहिए। दैट इज ट्रेड से रिलेटेड है, आपकी जो भी ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, डीजल मैकेनिक है, कोई भी ट्रेड हो बच्चे, उससे 35% मार्क्स सिक्योर ही करने हैं। तो ये तो हो गया बच्चे, आपको सिक्योर करता है। दूसरा क्या बच्चे, लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है बच्चों, इस वाले पार्ट से बनती है। अब इस पार्ट में खास क्या बच्चे, 25 मार्क्स के मैथ्स आएंगे, 25 मार्क्स की रीजनिंग आएगी और 50 मार्क्स से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आने वाले हैं। तो बेसिक जो वेटेज है बच्चे, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा है। अगर उसके ऊपर ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं 50 नंबर में से अगर 45 नंबर भी लेकर के आते हो तो आपको दूसरों की अपेक्षा एक एडवांटेजियस पोजीशन में मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए मेरिट मेकर यही है और यही आपका सिलेक्शन बोल सकते हो क्या है, यही आपको जोन में सेलेक्ट करवाता है। अब आप पार्ट बी में अगर आप फेल होते हो तो पार्ट ए का कितना भी स्कोर कर लोगे बच्चे, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है बच्चे, कम से कम इसमें क्वालिफाई कर ले जाओ और उसके बाद पार्ट ए को आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है बच्चे, उतना मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे पार्ट ए। चूंकि पार्ट ए क्या बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 90% जो फोकस जोन रखना है किस पे रखना है बच्चे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे। इसमें देखिए बच्चे
अच्छा सॉरी यहाँ पे भी है गलती है, 50 मार्क्स की जो आते हैं बच्चे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कितनी आती है बच्चे, 50 मार्क्स के आते हैं। मैथ्स कितने मार्क्स के आते हैं इसमें से, मैथ्स आपका आता है बच्चों 50 मार्क्स, सॉरी 25 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का आता है। रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की आती है, और मिला करके टोटल कितने प्रश्न बन जाते हैं बच्चों, 100 प्रश्न बन जाते थे। 40 मार्क्स नहीं है बच्चे, इसको 50 मार्क्स करिएगा, ये गलत है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके फिजिक्स से रिलेटेड, यूनिट डायमेंशन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, सेफ्टी आता है, ये सारी चीजें आती है बच्चों। और मेरे हिसाब से अगर मैं अपने एक टीचर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो थोड़ा सा चीजें हार्ड पड़ती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले बच्चे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है बच्चों तो आपको सिंपली इसके ऊपर डबल डाउन करना है, इसकी यूनिट इसको रिविजन जितना कर सकते हो उतना करना है, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहनी है। और मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर क्या करना है बच्चे, कोशिश ये करनी है कि मैथ्स और रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट आपको पता हो बच्चे, लेकिन उसमें करनी ये है बच्चे कि स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, और 100% एक्यूरेसी की तरफ अगर है। फिर से मैं बता दूं बच्चे, स्पीड कैसे मैं बढ़ाना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, अगर उसको नहीं देखे प्लीज जाकर के देख लीजिएगा, वहां से 30 to 40% आपकी स्पीड इजीली इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। और भी मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स बताया बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आकर के जेनरिक में बता दिया कि ये कर लो उससे बढ़ जाएगी आपकी स्पीड, ऐसा मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में कोशिश करनी है बच्चे कि आपको स्पीड भी हो और एक्यूरेसी हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है बच्चे, कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी मैंने ट्रिक बता दिया। अब आते हैं बच्चों कि स्मार्ट सीट टेक्निक क्या है बच्चे। तो यहां पे कोई भी, जैसे आप लोगों ने हो सकता है बना रखे हो, अगर नहीं बनाए हो बच्चे तो अगले 3-4 दिन में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते जाओ उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के आप लोग A4 शीट के ऊपर लिखते जाओ। जैसे फिजिक्स का ये फॉर्मूला है, मैकेनिक्स का ये फॉर्मूला है, उसके बाद फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को ना लिखते जाओ। लास्ट के 1-2 दिन के अंदर वही फॉर्मूला सीट आप लोग रिवाइज करोगे तो आप लोगों का मोस्ट ऑफ द काम वहीं से हो जाना है। अब तक बना लिए होगे, नहीं बनाए हो बच्चे तो लास्ट में जो भी रिवाइज करते हुए जाओ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी समझ में आते हैं उसको लिख लिया करो बच्चे। लिखने से हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या जाता है बच्चे कि चीजें स्टोर होने लगती हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग को बना करके रखना है। इसमें कम से कम कोशिश करो बच्चे कि इसमें इसको कम से कम सुबह दोपहर शाम मिला करके 2-3 बार रिवाइज करते रहो, ताकि ये आपके दिमाग में स्टोर होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और वैसे तो हो गया होगा, जो टॉपर्स होंगे बच्चे उनके लिए हो गया होगा, लेकिन जो भी बोल सकते हो थोड़ा सा बीच में है उनको ये सब फॉलो करेंगे बच्चे तो कहीं ना कहीं उनको स्कोर बेहतर देखने को मिलेगी। अब देखिए पार्ट बी की रणनीति क्या रहने वाली है। पार्ट बी जो हमको सबको पता है बच्चे, जो कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। और अगर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है तो उसमें अगर मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, मिलने वाला है। इसलिए ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं या ट्रेड की जब भी आप प्रैक्टिस करो तो उसको कम टाइम दीजिए, लेकिन इतना टाइम दीजिए ताकि आप क्वालिफाई भी कर सको बच्चे। जिसका मान लेते हैं ट्रेड वीक है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। जिसका ट्रेड स्ट्रांग है, मान लेते हैं आधा 1 घंटा में काम उसका हो जा रहा है, तो डेली का डेली 4-5 दिन तक आधे 1 घंटे देकर के टाइम देख लीजिए बच्चे, क्वालिफाई हो जाएगा। ट्रेड से रिलेटेड अगर इतना क्वेश्चन आता है बच्चे तो आप लोग इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये गलती नहीं करने बच्चे, टाइम लिमिट सेट कर दे, रोज सिर्फ 1 घंटा ट्रेड को दे। वही मैंने बताया कि आपको अगर बहुत अच्छा ट्रेड है तो 1 घंटे दीजिए, अगर खराब ट्रेड है तो उसके में 2-3 घंटे दे सकते हो, लेकिन वहां पे आपको जो पार्ट ए का टाइम है उसको यहां पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। दूसरा क्या बच्चे, फोकस एरिया सिंपली किस पे रहेंगे बच्चे, तो ये देखिए कोर फॉर्मूले रहेंगे, सेफ्टी सिंबल्स, टूल डायमेंशन एंड बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर रहेगा। तो ये जो आप लोग के जो भी ट्रेड है उसके ऊपर ये ध्यान देना बच्चे। फॉर्मेट केवल 100 to 200 मुख्य वन लाइनर रिवीजन करें, और PYQ के बेस पे होने चाहिए वन लाइनर, ठीक है बच्चे। आपके ट्रेड से जो भी रिलेटेड हो वन लाइनर के ऊपर फोकस करेंगे तो काम यहां से मोस्ट ऑफ द केस में बन जाएगा। अब देखिए बच्चे, अब जो मोस्ट ऑफ द दोस्तों आप लोग गलती करते हो और जहां से आपके बोल सकते हो कि ईगो पे ले लेते हो चीजें, वो कौन कौन सी हैं। तो अगर देखिए सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जब आपको समझ में आ जाए उसके बाद क्या ये 45, अपने आप से पूछिए क्या ये 45 से 50 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर हाँ सॉल्व हो सकता है तो तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आंसर दिल से आता है, मन से आता है कि नहीं ये सर जाएगा 1 मिनट के आसपास, 2 मिनट के आसपास जाएगा, तो उस केस में आपको उसको मार्क करके रख लेना है और स्किप करके आगे बढ़ जाना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन आए कम से कम उनको आप देख तो सको, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम एक क्वेश्चन में लेकर के ईगो फंस जाते हैं, इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। देखिए बच्चे, एक हार्ड क्वेश्चन का भी नंबर मार्क्स जो आने हैं एक ही नंबर का आना है, और जो एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा उसका भी मार्क्स एक ही आना है। तो हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने ईगो पे लेकर के वहां पे बात बनने वाली नहीं है बच्चे। वहां पे आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने के लिए यही चॉइस अपनानी पड़ेगी। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़े उससे अपने आप से पूछिए क्या ये 45 से 50 सेकंड या 7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको आंसर आता है यस, तो आप तुरंत सॉल्व करने के लिए बैठिए। अगर नहीं आता है तो उसको मार्क करके रख लीजिए, अगर टाइम बचेगा तो उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आपको फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब देखिए इन
4 से 5 दिनों के अंदर आपको कौन सी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी है। सबसे पहली बात, कोई नया टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना। नया टॉपिक स्टार्ट करोगे फिर कंफ्यूजन होगी, फिर उसके बाद खोजोगे फिर टाइम वेस्ट होगा, तो नई कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करनी बच्चों। दूसरा, 10 नंबर का जो मुंह होता है, 10 नंबर का मुंह जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, अगर करंट अफेयर आपका ठीक ठाक है, जिसमें कि अवार्ड्स वगैरह चीजें आती है बच्चे, अगर वो आपका ठीक ठाक रेडी है तो आपका मोर और लेस काम हो जाएगा। 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स के आसपास आ जाते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप जाओगे पूरे डिटेल में पढ़ने के लिए तो वहां पे आप फंस करके रह जाओगे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर और जीए वाला जो सेक्शन होता है वो काफी ज्यादा वास्ट है। तो वहां पे करंट अफेयर के ऊपर थोड़ा फोकस करिए, अवार्ड्स वगैरह और करंट सिनेरियो क्या चल रही है बच्चे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। और ईगो के चक्कर में ज्यादा बड़े सवालों को सॉल्व करने के चक्कर में मत बैठो बच्चे। क्यों नहीं बैठो? क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसके भी मार्क्स उतने हैं जो कि एक सिंपल 20 सेकंड वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे जाएगा, उसका भी मार्क्स उतना होगा जो 3 मिनट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। तो इसलिए आप मार्किंग करना सीखिए, स्किप करना क्वेश्चन को सीखिए बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे बच्चों बहुत ज्यादा मार्क खाते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको नहीं फंसना है। फिर अब देखिए, एक करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो आपके मार्क्स कितने मिलते हैं बच्चों? 1 मार्क्स मिलते हैं। और 3 अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन कर देते हो तो आपके 1 मार्क्स चले जाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाता है कि एक करेक्ट क्वेश्चन करते हो, 3 इनकरेक्ट क्वेश्चन करते हो, तो यहां पे जो एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कई सारे बच्चे लास्ट में आते आते अरे नहीं पता है तो तुक्का लगा देते, तुक्का लगा देते। तुक्का लगाने से हो सकता है आपके मार्क्स कम आ रहे हो, और अगर तुक्का नहीं लगाते बच्चे तो हो सकता है मार्क्स आपके कट ऑफ से ज्यादा निकल जाते, 1-2 मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते। तो तुक्का नहीं लगाने, जिसमें अगर 50-50% भी श्योरिटी है बच्चे, अगर मैं मानता हूं कोई क्वेश्चन ऐसे है जिसमें कि 2 ऑप्शन के बीच में आपको हो रहा है कि नहीं इसमें ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, उस केस में मैं एक बार बोल सकता हूं कि तुक्का लगा लो। लेकिन जिसमें कुछ भी नहीं पता है बच्चे, उसमें चारों ऑप्शन में भी आपको कुछ भी नहीं पता है, तो उस केस में बच्चे तुक्का लगाने के लिए बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये बात आप लोग श्योर शॉट लिख लीजिए बच्चे। अगर तुक्का लगाओगे तो निगेटिव मार्किंग आएगी, और निगेटिव मार्किंग से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको उस कंडीशन में, ठीक है? तो तुक्का लगाने से बचना है। और लास्ट में जाते जाते बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहां पे आप लोग खास तौर पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले 24 आवर पहले अच्छे से सो करके जाना है बच्चे, बिना किसी टेंशन के। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी लोगे तो फिर सुबह उठोगे, जब फ्रेश माइंड के साथ उठोगे तो एक नए दिन की शुरुआत करनी है और अपना बेस्ट दे करके आना है। जाते जाते मैं यही बोल करके आऊंगा बच्चे। तो आपको एग्जाम में पैनिक नहीं करना है, लेकिन बस आपको कोशिश ये करनी है कि जितना आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने पिछले 1 साल में रिवाइज किया हुआ है, बस उसको बेस्ट शॉट अपना बना करके आना है कि उस 2 से 2-2.5 घंटे के आसपास का जो टाइम है बच्चे, वो आपको अपना बेस्ट दे करके आना है, ठीक है? तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लूंगा। लेकिन अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हो बच्चे, प्लीज जुड़ जाइएगा। और एग्जाम ऑन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।